सो हे यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज से एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम और सबका फर्स्ट शिफ्ट में ही था। यूजुअली सबका फर्स्ट शिफ्ट में ही था। तो क्या बोल रही हूँ मैं। ओके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा एग्जाम कैसा गया, मैंने कितना अटेम्प्ट किया और कैसा ओवरऑल रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीए की। तो जीए में मैंने क्वेश्चंस किए थे 26। ठीक है, अब मैं पहले बता दूं कि मैंने तुक्के बहुत मारे हैं। मैं घर से डिसाइड करके गई थी कि मैं तुक्के नहीं मारूंगी, मैं मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चंस में रिस्क लूंगी, बाकी सब श्योर वाले ही डालूंगी। बट वहां जाके पता नहीं क्या हुआ, पहले तो मैं वन गो में गई तो मैंने सारे श्योर वाले ही डाले जिसमें मेरे को श्योरिटी थी। फिर मैंने जो मार्क को रिव्यू करा कितने, जिसमें मेरे को 50-50 चांस लग रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद ये होगा, ये वाला ऑप्शन शायद ये वो वाला ऑप्शन होगा, तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन लगी थी। ऐसे वाले मार्क को रिव्यू डाले और फिर उनको करते करते मैंने उसको 26 पहुंचा दिए। तो 10 से 12 क्वेश्चन है जो मेरे को श्योर है और बाकी के सारे तुक्केबाजी है। अभी तक मैंने चेक भी नहीं किया कितना गलत है कितना सही है। एक दो मैंने देखा तो वो एक दो गलत हो चुके हैं। ठीक है, अब पता नहीं बाकी कितने गलत है कितने सही है। इंग्लिश का सेक्शन खुलता है। इंग्लिश के सेक्शन में जो नींद आई है ना मेरे को, इतनी गंदी कि अब मैंने कान पकड़ लिया। जिस दिन मेरा एग्जाम होगा ना उस दिन मैं लेट नहीं सोऊंगी। मैं सोई थी 2 बजे और फिर उठी हूँ 4 बजे और फिर 5 बजे मैं सेंटर के लिए निकल गई थी। तो अब से मैं जिस दिन एग्जाम होगा चाहे नींद आए या ना आए मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि जो हाल आज हुआ है ना इंग्लिश वाले सेक्शन में, लिटरली ऐसे पलकें मेरी झपक रही हैं और आगे सामने स्क्रीन है, टाइमर चल रहा है और मुझे होश नहीं कि मैं क्या मार्क कर रही हूँ क्या मार्क नहीं कर रही हूँ। मतलब लिटरली इंग्लिश, सबसे पहले तो इंग्लिश का सेक्शन बहुत गंदा था। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो इतना गंदा आरसी, इतना गंदा सब कुछ बहुत गंदा था। मुझे आज तक कोई भी प्रीलिम्स कोई भी मेंस में इंग्लिश इजी नहीं लगी है। जितना सब बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत इजी थी बहुत इजी आई थी, मुझे आज तक एक भी प्रीलिम्स और एक भी मेंस में इजी नहीं लगी है। इससे पहले मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, मेरे को उसकी भी इंग्लिश इतनी इजी नहीं लगी थी जितना सबको लग रहा था। पता नहीं मेरी ही वीक है, पता नहीं क्या। तो बट फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं। ठीक है, मैंने 35 अटेम्प्ट कर दिए हैं 40 में से। एक्यूरेसी मेरे को जीए और इंग्लिश में बहुत बहुत बेकार लग रही है। इंग्लिश मैंने जो अटेम्प्ट किया है ना वो आधा होश में और आधा बेहोशी में किया है। मैं नींद में थी और मैंने वैसे में अटेम्प्ट किया है। तो इसमें कितने सही होंगे कितने गलत होंगे पता नहीं। और जो मेरे को नींद आई है ना इसमें, उसके चक्कर में मैंने इसमें कुछ का कुछ मार्क कर रखा है। आई मीन इतना भी ज्यादा नहीं किया, बट हाँ इसमें जो मैंने मार्क किया ना, मेरे को जैसे पैसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या आंसर होगा, बट स्टिल मैं क्वेश्चन पढ़ करके जो मेरे को लग रहा है कि आंसर हो सकता है मैंने वही मार्क कर दिया। ऐसे करके मैंने मार्क किया है। अब मुझे नहीं पता इंग्लिश और जी में क्या एक्यूरेसी आने वाली है और क्या होगा, पर इंग्लिश बहुत बेकार किया है। जीए तो मुझे लगता है फिर भी उतना बेकार नहीं हुआ जितना मेरा इंग्लिश बेकार हुआ है। अब अटेम्प्ट ज्यादा किया है बट अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैंने उसमें एक्यूरेसी कितनी मेंटेन रखी है, जो कि बहुत बेकार है। और मैं जब यहाँ मॉक दिया करती थी उसमें मैं जब 35-36 अटेम्प्ट करती थी तब जाके मेरा जो स्कोर है वो 22-23-25 पे आके अटकता था, कभी कभी 20 पे चला जाता था। फिर क्वांट का सेक्शन खुलता है। क्वांट सेक्शन में सबसे पहले मेरे पास नंबर सीरीज आती है और वो पी क्यू वाला, और वो पी वाला निकल जाता है, मेरा क्यू वाला फंस जाता है। और क्यू इतना गंदा फंसता है कि मैं उस पर 4-5 मिनट बर्बाद कर देती हूँ और फिर उसके अंदर आगे मूव ऑन करती हूँ। और आगे जो मैंने उठाया था ना वो ए और बी वाला था, बॉयज एंड गर्ल्स वाला, ABC बॉयज एंड गर्ल्स। उसको मैंने उठाया केसलेट को, और वो केसलेट भी फंस गई। वो 2.2 टाइम्स वाला था ना वो वाला। अब उसको भी मैंने बहुत टाइम दिया, उसके बाद भी वो भी नहीं बना। अब मेरे पास 10 मिनट जा चुके हैं और आंसर मैंने मार्क 1 या 2 किया है बस, वो भी वो वन लाइनर्स। अब मेरा दिमाग हो गया खराब। मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने, मतलब 10 मिनट बात कर दिया। जबकि मैं यूजुअली ऐसा सोच के चलती हूँ कि अगर मेरा ये फंस गया तो मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगी, बाद में आकर के देखूंगी। तो वहां मॉक में पता नहीं मैंने क्या किया नहीं किया, मैंने किस दिमाग से उन दोनों क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगा दिया। उसके बाद जाके मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए। जो लाइन ग्राफ थी वो सबसे इजी वाली डीआई, बस एक वही डीआई मेरे से हुई है, बाकी जितनी भी डीआई की सेट थी वो सब अटकी मेरी। कोई भी सॉल्व नहीं हुई, कोई भी नहीं मेरे से डिकोड हो पाई। ये इतना कुछ था नहीं टफ। क्वांट्स और रीजनिंग, रीजनिंग के बाद में करेंगे। क्वांट्स क्वांट्स की बात करते हैं। इतना कुछ टफ था नहीं, बट स्टिल मेरी एक भी डीआई डिकोड नहीं हुई है। खाली वो लाइन ग्राफ वाली, उसमें डिकोड कुछ करना नहीं था। इतनी इजी डीआई थी, इतनी इजी डीआई थी वो, लिटरली प्रीलिम्स की डीआई थी, ऐसी डीआई थी वो। उसके बाद मैंने बाकी जो जो अथमेटिक के ऑनलाइनर्स थे उनको निपटाया। ऐसे करते करते मैंने क्वांट्स से 27 क्वेश्चन किए। फिर रीजनिंग खुलता है और रीजनिंग में मैं बहुत खुश, क्योंकि मेरा रीजनिंग बहुत स्मूथ जा रहा था। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग भी थी ना, मेरे को काफी इजी लग रही थी। अब उसमें नेगेटिव लगेगा तो अलग की बात है, बट स्टिल ऐसा फील आ रहा था कि हाँ ठीक है सही है, समझ में आ रहा है सब कुछ। ऐसे जो डेटा सफिशिएंसी थे रीजनिंग में वो भी सही जा रहे थे, सही जा रहे थे, मतलब मैं सही से एक बार में बना पा रही थी। जो
ब्लड रिलेशन था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, जो सेकंड वाला था कि किसका-किसका रिलेशन था, शायद एन और ओ का रिलेशन कुछ था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो उसका अंकल लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं ध्यान आ रहा है मेरे को। एक क्वेश्चन था जो सेकंड वाला था उस ब्लड रिलेशन का, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो वाला मेरे से नहीं बन रहा था। वो छोड़ कर के फिर मैंने सारे मिसलेनियस बनाए। सारे मिसलेनियस बनाने के बाद जो पज़ल थी ना, मैंने उठाई सबसे पहले वाली पज़ल, वो एजीएम और डीजीएम वाली। वो लिटरली इतनी ईज़ी पज़ल थी और उसके बाद मैं उसमें जाके अटकी इतना गंदा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम पे ये सब तो नहीं देख रही थी कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। मैं बस बनाती आई थी। उसमें मुझे लगता है मैंने कोई कंडीशन मिस कर दिया, क्या मैंने लिटरली उसको 10 मिनट दिए और 10 मिनट में भी वो बनी नहीं, और मेरा जो रोने जैसा मुँह हुआ है ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे 21 अटेम्प्ट थे और मेरे पास जो टाइम बचा हुआ था शायद 10 मिनट बचा हुआ था, 10-12 मिनट के आस-पास, शायद 10 मिनट बचा हुआ था। हाँ, और मेरे पास 10-12 मिनट बचा हुआ था, मेरे पास जो अटेम्प्ट थे वो 21 थे और मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लिश और जी में इतना नेगेटिव लगवाने वाली हूँ, क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट 27 रह गए हैं, तो मैं रीज़निंग में भी वही कर रही हूँ 21-22, तो वो नेगेटिव तो लग ही रही है ऑब्वियसली। 100% एक्यूरेसी किसी भी सेक्शन में लाना बहुत बड़ी बात है, तो नेगेटिव तो हर सेक्शन में लगेगा और ऐसे करते-करते मार्क्स कितना डिक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं वहाँ परेशान कि मेरा ये पज़ल छूट गया और मैं उसको ईगो पे ले ली कि इतना ईज़ी पज़ल है, कैसे नहीं बनेगा? डेज़िग्नेशन बेस्ड पज़ल है, तो फिर भी मैं जैसे-तैसे करके उसको छोड़ी और आगे बढ़ी। मैंने आगे एक पज़ल था स्टिकर वाला, वो वाला किया, जो भी एकदम मिसलेनियस जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो किया, फिर मैं वापस इसी पज़ल पे आई। इसको मैंने दोबारा कंडीशन नोट किया और दोबारा बनाया, ये एक बार में बन गई, क्योंकि पहली पॉसिबिलिटी में ही बनने वाली थी। पर उस टाइम पे मुझे नहीं पता मैंने कोई कंडीशन नोट गलत की थी या कुछ इंटरप्रेट गलत कर लिया, क्या किया, नहीं किया, मुझे नहीं पता। जो भी था ऐसे ही था। अब मेरे पास बचे थे 1 मिनट 24 सेकंड या 1 मिनट 22 सेकंड, कुछ ऐसे करके, और वो वाला जो था ना ब्लड रिलेशन का सेकंड वाला क्वेश्चन, मैं वो दोबारा करने गई, पर थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई और मतलब मैं अगल-बगल वाले जो जैसे अगल-बगल का जब हो जाता है ना एग्ज़ाम, तो फिर वो एक-दूसरे के सिस्टम में देखते हैं, तो उस चक्कर में ना मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई और मेरे से वो बना भी नहीं। मुझे लगता है वो वैसे भी नहीं बनता अगर मैं खुद से भी मतलब करती, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब भी। तो रीज़निंग में मेरे जो अटेम्प्ट है वो 31 है। मैंने क्रिटिकल ऑलमोस्ट सारे किए हैं, जिसकी वज़ह से मेरे अटेम्प्ट बढ़ गए हैं, वरना मैंने रीज़निंग बहुत बर्बाद किया है। वो जो 10 मिनट मैंने बर्बाद किया है ना, उस पज़ल पे, तो ओवरऑल तो मैंने उसको 15 मिनट दे दिए हैं। तो 5 मिनट में मान लेते हैं, चलो ठीक है, सेकंड टाइम जब मैंने उसको अटेम्प्ट किया, तो मेरे उसमें 5 मिनट दे दिए होंगे, मान लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कितना दिया है। तो 10 मिनट मैंने बर्बाद किए। 10 मिनट में मेरी अच्छी खासी 1-2 पज़ल बन जाती है। पता नहीं बाकी जो पज़ल थी वो कितना टाइम टेकिंग थी। कम से कम 1 बन जाती, मेरा 5 अटेम्प्ट और बढ़ जाता। कोई नहीं, जितना हुआ अब यही हुआ है, अब इसका जो भी नेगेटिव लगेगा, जो भी लगेगा, पॉज़िटिव कुछ भी होगा मुझे नहीं पता। और हाँ, जो इंग्लिश का पैराजंबल था उसका भी मैं लिख के लाई थी, ADFC EBG, ADFC EBG, ठीक है? ये वाला मेरा बना था। आप में से जिसका बना होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैच कर लेंगे एक बारी। तो ओवरऑल मेरा जो अटेम्प्ट है 119 है, 119 है, बट इसमें नेगेटिव बहुत है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो इंग्लिश और जीए में नेगेटिव लगवाने हैं वो भर-भर के लगी बड़ी, तो मैं विश यही करूँगी कि जितना कम से कम नेगेटिव लगे। अब मैं जीए जाके चेक करूँगी कि मैंने जीए में क्या-क्या गलती की है, नहीं की है। थोड़ा तो डिप्रेशन होगा, क्योंकि पता चलता जाएगा कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो फिर दिमाग में वही सब चलता रहेगा, बट थोड़ा देखना ही पड़ेगा। और मेरा जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है वो परसों है, मेरा कल नहीं है, मेरा परसों है, यानी 23rd ऑफ नवंबर को है। उसके लिए स्मार्ट किडा के जो स्पीड रूल्स हैं उनको फॉलो करूँगी, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती है कि हाँ क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे या मार्क्स खत्म हो जाएंगे। इसमें जो स्पीड रूल वाला ऑप्शन है उसमें टॉपिक हम खुद चूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम खुद चूज़ करेंगे, और कौन-कौन से टॉपिक्स का मिक्सचर होना चाहिए उस क्वेश्चन में, वो सब कुछ हमें खुद ही चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांट्स हो, तीनों के ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि ये सुपर प्लान है, प्रीमियम प्लान है, तो प्रीमियम वाले में आपको सब कुछ ही मिल जाता है, सुपर वाले में कुछ-कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं, स्पीड ड्रिल अलग से आ जाएगा, मॉक ड्रिल अलग से आ जाएगा, और चाहे तो सारा एक साथ में भी ले सकते हैं, जिसमें सुपर प्लान और प्रीमियम प्लान जो है उसमें मिल जाएगा। तो अगर आप में से किसी को परचेज़ करना होगा तो कर लेना, फेस्ट 25 कोड लगाना है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.